हम हमेशा अपने जीवन में अर्थ के ऊपर बहुत विचार करते हैं। कभी अपने अर्थ के लिए, कभी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अर्थ जो है वो व्यवहार का एक साधन है, एक माध्यम है। हम उस व्यवहार के साधन और माध्यम को ही टारगेट करके अपने जीवन में चलने लगते हैं, तो हमारा जो माध्यम है वही हमारा उद्देश्य बन जाता है। जबकि वास्तविकता जीवन की ये है कि माध्यम माध्यम ही रहना चाहिए और उद्देश्य सब मनों के हिसाब से व्यवस्थित होना चाहिए। जब हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं या बजट से संबंधित कोई भी विषय पर बात करते हैं, तो हमें इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि बजट का स्वरूप किस विषय को लेकर बनाया जा रहा है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट की बात करते हैं तो बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। हम शिक्षा के लिए बात करते हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। जब हम मेडिकेशन के हिसाब से बात करते हैं तो भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। मगर जब ये व्यवस्था इन सब चीज़ों से अलग हटकर विलासिता की चीज़ों की तरफ, या हम हथियारों की बात करते हैं, हम देश की सुरक्षा पर खर्च होने वाले धन की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें इस विषय में ज़रूर ध्यान देना होगा कि हम अपने बजट का सही स्वरूप किस प्रकार से व्यवस्थित करें कि जिससे हम सुरक्षा के ऊपर खर्च होने वाले बजट को ध्यान में रखते हुए उसमें से कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को पैदा करें जो समाज के उन व्यवहारों को दूर करने में मददगार साबित हों, जिससे कि हमें उन चीज़ों की आवश्यकता ही ना पड़े जो समाज में आपसी व्यवस्थाओं, आपसी सामंजस्य को ख़राब करती हैं। और हम जब भी दूसरे देशों की बात करते हैं तब भी यही व्यवस्था, इसी स्वरूप में हमें सोचना होगा कि हम कुछ भी ऐसा प्रावधान जो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं वो हम अपने देश के सामान्य नागरिकों के व्यवहार के उत्थान के लिए अगर करें तो उसकी जो फलश्रुति है वो बिल्कुल अलग किस्म से हमारे सामने आएगी। हमें युद्ध या सुरक्षा की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम अपने लिए दुश्मनों को बनाते हैं। अगर हम दुश्मनों को ना बनने दें तो सुरक्षा के ऊपर खर्च होता हुआ धन हमें घटता हुआ दिखाई देगा। आज पूरे विश्व में एक व्यवस्था, एक होड़ हथियारों की अपनी सुरक्षा के नाम पर चल रही है, जिसकी वजह से आज हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर हम किसी भी समय अपनी इस प्रकार की शक्ति का परीक्षण करके एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए इतना धन खर्च करते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि प्रकृति ने जिस प्रकार से ये सारी व्यवस्थाएं पृथ्वी पर हमें दी, जहाँ पर शहरों की भी सीमाएं हैं, प्रदेशों की भी सीमाएं हैं, देश की भी सीमाएं हैं, मगर मानव तो सब जगह एक ही है। हम उसके मन के ऊपर कार्य करने का प्रयास क्यों नहीं कर पाते? वास्तव में हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन व्यवहारों के लिए खर्च हो जाता है जिसका हमें सीधा कोई ऐसा लाभ नहीं मिल पाता जो हमारे लिए शांति की प्रेरणा देने वाला या शांति देने वाला हो। हमें इन सब चीज़ों के बारे में आने वाले समय में अवश्य विचार करना होगा कि धन का ये जो व्यय है ये अपव्यय के रूप में होता हुआ हमें दिखने लगे, और हम उस तरफ ध्यान दें जब हम अपनी सुरक्षा के नाम पर धन को खर्च ना करते हुए हम उस स्वरूप में धन को खर्च करें जहाँ पर इस प्रकार के मनों की तैयारी हो जो अपने उन सब व्यवहारों से इन सब आवश्यकताओं को ही समाप्त कर दें। आज हम किसी भी क्षेत्र में पुलिस की, मिलिट्री की और भी कई प्रकार की फोर्सेस जो सब देशों में काम कर रही हैं, उनकी आवश्यकता किन क्षेत्रों में ज़्यादा है उसको देखने समझने के बाद हमें उन क्षेत्रों में
आत्मिक विकास के लिए, उन मनों की व्यवस्थाओं के लिए फंड्स निर्धारित करने चाहिए जहाँ पर उस तरह के एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जा सके कि उसको बलात् रोकने से बहुत उत्तम व्यवस्था है कि मनों में परिवर्तन किया जाए। और मनों में परिवर्तन करने का कार्य हमारे देश में राजनीति करते हुए वो प्रबुद्ध व्यक्ति ही इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरी सब इस प्रकार के व्यक्तियों से प्रार्थना है कि वो बजट को उस प्रकार व्यवस्थित करें जो मनों की व्यवस्था को ठीक करने के ऊपर इस तरह की वर्कशॉप्स और उनके ऊपर इस धन को खर्च किया जाए, जिससे कि ये व्यवस्थाएं उस स्थिति में आ जाएं जब हमें जो अपव्यय धन का हमें नज़र आता है सुरक्षा के साधनों की उपलब्धता को बढ़ाने का, उसमें हम कमी करें और उसकी आवश्यकता से ही हम दूर हट जाएं। इन सब विषयों को विचार करने की आवश्यकता है। बजट वास्तव में दिखावे का विषय ना होकर एक सामान्य जन को उनके अधिकारों को, उनको मिलने वाली सुविधाओं को, उनको मिलने वाले उन सब संसाधनों को हम किस प्रकार सरलतम मार्ग से मुहैया करा सकते हैं, उनको उपलब्ध करा सकते हैं का परिचय उसमें होना चाहिए। जब भी कभी हम बजट भाषण या किसी भी इस प्रकार के वक्तव्य को सुन रहे होते हैं तो उसमें एट लास्ट हमें सिर्फ इतना समझ आता है कि हमारी इनकम टैक्स में छूट कितनी बढ़ गई या कितने अमाउंट तक हमें इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई विशेष चीज़ ऐसी सामान्य नागरिक को समझ में नहीं आती। मगर एक चीज़ सबको समझ में आती है कि जब भी कभी बजट आते हैं तो उसके बाद कुछ प्राइजेज़ का हेर फेर ऊपर नीचे ज़रूर होता है। मगर हमें बजट को अब इस दृष्टि से ना देखकर इस दृष्टि से देखना चाहिए कि हमें मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो भी इसी बजट के कारण हमें मिलती हैं। तो बजट के ऊपर कोई भी टिप्पणी करने से पहले जितने भी क्रिटिक्स हैं उनको इस बात का ज़रूर विचार करना चाहिए कि हम या तो उस विषय को पूर्ण रूप से समझें तब उसके ऊपर विचार व्यक्त करें, अन्यथा आधी जानकारी के साथ विचार व्यक्त ना करें जो देश में एक आम नागरिक को गुमराह करता है। ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। हम कभी भी अपने वरिष्ठ राजनीतिज्ञों से अपने आप को अलग करके या उनका विरोध करके जिस प्रकार की भी भ्रामक स्थितियां पैदा करते हैं वो हम सबके लिए कष्ट का कारण बनती हैं, क्योंकि उससे समाज में एक गलत संदेश जाता है। जो व्यक्ति 1 घंटा बजट के ऊपर बोलता है वो कभी भी पूरी बात को 1 घंटे में नहीं पूर्ण कर सकता। आवश्यकता है उस प्रकार की क्लासेस की जहाँ पर इन सब चीज़ों को उस स्वरूप में समझाया जाए जो जिस व्यक्ति की आवश्यकता है। कभी भी किसी व्यक्ति के पास उतनी समझ नहीं हो सकती जो इस सारे व्यवहार को समझ सके। जो हमारे यहाँ बैठकर बजट बनाने वाले लोग हैं वो भी 50 लोगों के पैनल में बैठ के बजट बनाते हैं, तो सुनने वाला एक व्यक्ति उसको एक दृष्टि में कैसे समझ सकता है। इसलिए हमें ये ज़रूर विचार करना ही चाहिए कि हम किसी भी प्रकार के क्रिटिसिज्म से बचकर पहले समझ को बढ़ाने का प्रयास करें और उसके बाद उसके ऊपर कुछ वक्तव्य दें। अन्यथा ये भ्रामक स्थितियां हमारे मनों को फिर अशांत करती हैं और हम अकारण कुछ इस प्रकार के विरोध कर जाते हैं जिनका अर्थ कुछ भी जीवन में नहीं निकलता और हम अपने समय को नष्ट करते हैं। बजट के लिए मैं ये जो भी बातें सब कह रहा हूँ ये वो व्यवहार हैं जो हम बहुत लंबे वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। आज बजट को उस स्वरूप में देखे जाने की आवश्यकता है कि हम बजट को अपने लिए महसूस करें। हमने एक मनोभाव बना लिया है कि बजट जो है वो रक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एक्स के लिए, वाई के लिए है। मगर वास्तव में ये जो भी बजट बनता है ये हमारे व्यवहारों को आसान बनाने के लिए बनता है।
हम इस दृष्टि से इसको सोचना समझना शुरू करें तो बजट बनाने वालों को वो सुविधा आगे मिलनी शुरू होगी कि वो भी और सुंदर व्यवहार, सुंदर स्वरूप में बजट का वर्गीकरण कर सकेंगे, अगर हम इस प्रकार के मनोभाव अपनी तरफ से व्यक्त करेंगे। ये भावना जितनी समाज में आगे बढ़ेगी उतना ही हमारे बजट निर्माता और खुले मन से अपने उन मनोभावों को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे जो करने में अभी उनको किसी भी विरोध के कारण अपने आप को रोकना पड़ता है। वो व्यवस्थाएं समाप्त होना बहुत आवश्यक है। मेरा सबसे अनुरोध है कि ये वो व्यवहार बने भविष्य में जिसमें सहयोगात्मक एक प्रवृत्ति हम लोगों के मनों में जागृत हो और हमारे बजट निर्माता उससे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। जो उन्होंने बनाया है वो तो बना ही दिया, हमारे सारे विरोध उसको बदलते नहीं हैं, अपितु उनके मन में कुंठा पैदा करते हैं। तो वो कुंठा ना पैदा हो, उनके मन में एक ये भाव बने कि हमें और आगे बढ़कर और अच्छे काम करने हैं। इस प्रकार के मनोभावों को मैं व्यक्त कर रहा हूँ।